30 दिन होते हैं ना, या 31 भी होते हैं, हर लड़की को अलग अलग डेट ऑफ बर्थ बताई हुई थी, पूरा महीना गिफ्ट आते रहते थे। क्या कॉन्फेशन, हर चीज गिफ्ट में आती थी माशाल्लाह। और नाज़िर क्या होता था, जेलस नहीं होती थी? नहीं तो उसको पता ही नहीं था जब शादी नहीं शादी की के ना। बाद नहीं, शादी से शादी पहले। के नजर रखो, बाद अभी भी तो- बहुत गड़बड़े हैं, मैं बता रही हूँ। शादी के बाद सारी सारी बहनें stories होंगी और हमें- माएँ हैं। हमें सारी एक के स्टोरीज अलावा। पता चल रही होती है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभी मजीद हमारे साथ ये लोग हैं और हमने खूब सारे गेम्स खेलने हैं, खूब मजा करना है। और आबिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक अच्छा सा गाना भी सुनेंगे ब्रेक के बाद। क्यों अदनान, है ना? ठीक है जी, अब जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक मुझे तुम याद आते हो अजनबी, मुझे तुम याद आते हो। मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन। मुझे तुम क्यों सताते हो। अजनबी, मुझे तुम याद आते हो अजनबी, मुझे तुम याद आते हो। मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन। मुझे तुम क्यों सताते हो। अजनबी, मुझे तुम याद आते हो। कभी सोचा न था ऐसा मेरे सपनों में आओगे। कभी सोचा न था ऐसा मेरे सपनों में आओगे। मुझे दीवाना कर दोगे, मेरी नींदें उड़ाओगे। मुझे हर पल सताओगे। मेरी बाहों में आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। मुझे तुम क्यों सताते हो। अजनबी, मुझे तुम याद आते हो। तुम्हें देखा नहीं फिर भी मेरा दिल क्यों तड़पता है। तुम्हें देखा नहीं फिर भी मेरा दिल क्यों तड़पता है। तुम्हें मिलने को दिल मेरा न जाने क्यों मचलता है। मेरा दिल क्यों तड़पता है। मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ। मुझे तुम सताते
अजनबी मुझे तुम याद आती हो। बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बाबा खैर के साथ। ये कौन है अजनबी? इस वक्त आज के दिन यकीनन बहुत से लोगों ने गाना गाया है। मैंने इसीलिए सुना है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग आज के दिन ये गाना गा रहे हैं जब अजनबी थे। जब ये गाना गाने से पहले ये कौन सी इंस्पिरेशन थी जो आपने एक सॉन्ग को गाया? कुछ तो आमिर भाई आज बता दें। और नहीं वो दर्द क्या था, है ना? वो एक दर्द भरा। सही बात। एक शॉर्ट वर्ड वो दर्द भरी स्टोरी में ये अब वो जो अजनबी है वो 3 से 4 बच्चों की माँ है। अच्छा एक कॉलर भी है, कॉलर को भी देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरी आवाज में खासी नहीं अच्छी लग रही है। आदान आप बोले हेलो। किसी लड़की का लग रहा है, मैं बोलता हूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन डे जी। कौन बात कर रही है? बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं और आपके सारे गेस्ट बहुत प्यारे लग रहे हैं और थैंक बहुत यू, प्यारा सेट है। थैंक यू सो मच। कौन बात कर रही है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? मैंने कहा कौन बात कर रही है? मैं सदफ कराची से बोल रही हूँ। सदफ बात करिए जी। सदफ आपने अपना वैलेंटाइन डे कैसे मना रही हैं, आप बताइए। मैंने सबसे पहले सुबह मियाँ को उसके विश किया और रात को मैं डिनर पे जाऊंगी तो मुझे मेला की तरफ से गिफ्ट वाउचर आप देंगे। चले ठीक है, पक्का है ना अदनान? ठीक है चले, सही है, ठीक है। अपना नंबर जरूर दे दीजिएगा लेकिन। हाँ, मैंने कहा अपना नंबर जरूर दे दीजिएगा हमारे कंट्रोल रूम में, ठीक है? चले सही है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी? कोई बात अपने मियाँ को कोई मैसेज दे दीजिए अच्छा सा। बस यही मैं दूंगी कि आई लव यू, आई लव यू। चले ठीक है, थैंक यू सदफ। ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छा, अब यहाँ पे कपल्स मौजूद हैं तो हमें थोड़े से गेम्स भी खेलने हैं आप लोगों के साथ। अदान आप आ जाइए अपनी जगह पे। अच्छा मैं आ जाता हूँ, लेकिन ये क्या आप मुझसे पक्का क्यों करवा रही थी कि पक्का पक्का? नहीं मैं ऐसे में पूछ रही थी। मैं पक्का कर दूंगा, बाद में आपने नहीं दिया वाउचर तो भेजिए। फिर लोग आपको पकड़ेंगे, लोग आपको पकड़ेंगे। मेला में तो आप होते हैं ना। मैं भी सियाना हूं। ठीक है, अच्छा चलिए कुछ गेम्स खेलते हैं। लेकिन गेम्स खेलने से पहले डॉक्टर बजाज थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, ठीक है? आपके पास भी बहुत सारे केसेस इस तरह के आते होंगे जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर आप उनको किस तरह से डील करते हैं, क्या समझाते हैं कि एक अच्छा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या होना चाहिए? देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जहाँ पे जिन रिश्तों में इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, जहाँ जज्बातियत ज्यादा से ज्यादा आ जाती है, लड़ाइयाँ वहीं होती हैं, ठीक है? जहाँ पे आप किसी के साथ जज्बाती ही नहीं है, आपके स्टेक्स हाई नहीं है, आप उसको ज्यादा लेते ही नहीं है, तो आप उससे क्या लड़ाई करेंगे? उसके लिए तो आप इजीली डिटैच हो जाते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं, विड्रॉ कर देते हैं। लेकिन जब हम इस रिश्ते में खास बात ये होती है कि बहुत इमोशनल हम जो है ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो खास तौर पे जब हम जज्बाती होते हैं तो हमारी अकल कम हो जाती है, खास तौर पे, ठीक है ना? हमारी अकल कम हो जाती है और वहाँ पे उन चीजों पे भी हम लड़ जाते हैं जो कि हम बाहर वाले लोगों के साथ नहीं लड़ते, ठीक है? लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बजाज आप तो साइकियाट्रिस्ट हैं, आप तो काउंसलर हैं, आपकी तो लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी। बिल्कुल, मैंने इसीलिए जानना, मैं सर से पूछना चाह रही थी कि आप लोगों का होता है आपस? होती है। अच्छा, कभी तो होती है, कभी कभी, यानी मुझे लगता नहीं है तुम लोग की लड़ाइयाँ इतनी नहीं होती, मतलब शुरू में ज्यादा होती थी। जब हमारी शादी को 1 साल हुआ था तो हम लोग एक लर्निंग प्रोसेस में थे ना, तो स्लोली हम सीख रहे थे, चीजें एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो एक बात है ना कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, ये कुछ नहीं होता। आपने कंपैटिबिलिटी को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है? थोड़ी चीजों को देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है और एक टाइम चाहिए आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। आजकल के लड़के लड़कियों में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें बिल्कुल हमारे जैसा मिल जाए, ठीक है ना? और वो पहले से ये चीजें ढूंढ रहे होते हैं। और मैं अपने जो पेशेंट्स क्लाइंट्स उनको मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा गिव एंड टेक करें, थोड़ा समझें, फिर आप समझाएं। आप लोग की आपस में लड़ाई वड़ाई होती है? होती है, किस बात पे? बहुत मतलब हल्की फुल्की। अच्छा, हल्की होती है, सेट हो जाती है, सेट किस कर टाइप लेता की हूं। लड़ाई होती है आपस में, कुछ पता है? किस बात पे ज्यादा होती है? टीवी देखने पे बहुत। टीवी के बगैर अदनान को कौन? गुजारा मैं है। न्यूज चैनल लगाता हूँ नहीं, फिर मैं कहता हूँ जाओ तुम यूट्यूब खोलो। टीवी पे आप लोग की भी होती है? आप लोग को क्या, किस बात पे? ये रिमोट पे मुझे मूवी, इनको ज्यादा न्यूज एंड मूवीज देखनी होती है, मुझे ड्रामा ड्रामे देखने होते हैं। ये ड्रामे वो भी यू नो जरा पड़ोसी वाले, मतलब कोई उनके हनीमून हम देख के क्या करें, हिंदी लगेगी वो वाले। आमिर साहब आप बताएं, आप तो सीनियर थोड़े से हैं ना, जाहिर है अब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा हो गया इन लोगों से ज्यादा। आप बताएं एक अच्छा रिलेशन रखने के लिए, एक हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशन रखने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, ज्यादा बेहतर बता दे, लेकिन कुछ एक टिप्स अच्छी अच्छी बात तीनों को भी देते हैं। नहीं सब लोग बहुत अच्छा बेहतर समझते। पहले बात तो जो लड़ाई की है वो लड़ाई
वाकई रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। जिनसे आपको रिलेशन नहीं रखना होता तो हु केयर, आप उनसे रास्ता बदल क्या लेते हैं। बात कही है तुमने। लड़ाई जब होती है तो वो एक नेक्स्ट स्टेप आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का होता है। और जब आप चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते तो आपको बताया जाता है, वो कम्युनिकेशन गैप होता है, आप समझ नहीं पाते जिस तरह या वाइफ समझाना चाह रही है या मियाँ समझाना चाह रहा है। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह पे होता है। लड़ाई झगड़ा जब तक नहीं हो तो नेक्स्ट रिलेशन जो नेक्स्ट डे वो स्ट्रॉन्ग, उसी सूरत में कि लड़ाई हो। जो कहते हैं बिल्कुल लड़ाई नहीं होती, वो फिर झूठ नहीं, वो दरगुजर करते हैं, दफा करो यार, दफा करो, ये तो है, एक दूसरे की ये प्रॉब्लम You're right. उनको एक दूसरे का अंदाजा नहीं होता। तो जब अगर आप लड़ रहे होते हैं किसी चीज को बता रहे थे कि नहीं ये ऐसे करना है, तुमने ऐसे नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं औरतें नहीं समझ पाती कि एग्जाम्पल मियाँ ने कहा कि ये काम नहीं करो। अच्छा मियाँ, क्योंकि अब मैं नहीं कहता कि औरतों को कुछ पता नहीं होता, उन्हें सब चीजें पता होती हैं, बट देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस फिलॉसफी कि उसने कहा कि ये काम नहीं करना, बिकॉज वो एक मर्द है, उसकी सोच जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में जा रही है, और औरत अच्छे बुरे एंगल्स को कई बार नहीं समझ पाती। मर्द को सब पता होता है कि इसको अभी कुछ चीजें नहीं पता कि कौन किस तरह सोचता है, कैसे करता है। या एग्जांपल कि आपने फलां से इतना ज्यादा बात नहीं करनी, अब औरत अगर इस पे झड़ना, तुम्हें कैसे पता कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, कि मैं कोई इडियट हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मुझे नहीं पता किसी से कैसे बात करनी है। वेरी राइट, आपको पता है, लेकिन अगर उसने किसी कॉन्टेस्ट में या कहीं कोई बात की है, उसका माइंड उस नेचर ऑफ पीपल को जानता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की बात है, क्योंकि ये इनोसेंस है। तो खैर बात लंबी हो जाएगी, तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए होती है। और जैसे वो कहते हैं ना, जैसे टिप्स पे इतनी सारी, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे वो हमारे लो तुम, जैसे हमारे पॉलिटिशियन है ना, जब भी तो लड़ाई की मोहब्बत पक्की हो रही है। मैं आपका एक शॉर्ट, जैसे हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं ना, किसी भी बात का कि जमहूरियत का हुस्न है, तो ये भी एक अच्छे रिलेशनशिप का वो है। वैसे मैं सोचती हूँ बेचारे हमारे पॉलिटिशियन भी ये भी आपस में अपना एक्सप्रेस करते होंगे यार, लेकिन ये लोग लड़ाइयाँ ही नहीं करते रहते होंगे, है ना? इनमें तो बहुत मोहब्बत होगी। अच्छा हम लोग गेम्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। पहला गेम हमारा ये है कि लेडीज को, ये दोनों लेडीज जो यहाँ पे बैठी हैं, आप लोगों को जी मर्द हजरात की आवाज में गाना गाना है, और आप लोगों को लेडीज आवाज में गाना गाना है, ठीक है ना? हमें भी लेडीज, हाँ, आपको लेडीज आवाज में गाना है। पहला वाला पार्ट ज्यादा नहीं अगर लेडीज के बीच में आ जाए तो हाँ लेडीज की निकल जाए तो क्या करें? नहीं, लेडीज की नहीं निकलेगी, आप लोगों ने निकालनी, वो करनी है ना मर्द हजरात की। पहले आप मैंने तो नहीं करना, आप किस तरह करना है इन्होंने जरा बताया। कुछ भारी आवाज करके गा लो आराम से, चले है ना? कैसे आप बिल्कुल ट्राई करने में तो ट्राई कोई करने में क्या हर्ज है? फिर आमिर सलीम साहब भी जो लड़की की आवाज में गाना गाएंगे, मैं गाता हूँ। चले यार आमिर भाई साहब क्यों पूछ रही हैं? ये तो किसी भी आवाज में गाना गा सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसी बात। पहले स्टार्ट करते हैं अदान आप लोगों से, चले ठीक है। जेंट्स की आवाज में चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजादी आई मेरी हो, चंदा की डोली में परियों की झोली में खुशियाँ बुलाई मेरी, पलकों के घर से आँखों के घर बीच में निकल गई, गलती हो गई। आमिर सलीम साहब आप लड़की की आवाज में मैं अगर असली आवाज में थोड़ा सा गुनगुना दूं ज्यादा बेहतर हाँ, है। और आज प्यार करने वाले सारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके दिल की आवाज 2 लाइन सुनाता हूँ ताकि आप लोग सारे, वो मैं इसमें मैं एक हिडन मैसेज दे रहा हूँ ना किसी को, छोड़ा नहीं है अभी तक। लेकिन डॉक्टर साहब आपको कैसे कंफर्म होता है? मैं करके आई है अपनी वाइफ को मैं तुम्हारे लिए 2 गाने तो गाने गा देख लेना, वाइफ लगा लेना प्लीज। अब आपने ओपन कर दिया तो मैं अपनी वाइफ को कहने अब आपने अभी ये तो है, अब ये ये अब इन्होंने सेफ खेला, मैंने कहा आमिर भाई नहीं। देखिए एक बात मैं बता दूं, दिल में आप भी कहेंगे यार आमिर भाई ये तो मेरे दिल की आवाज नहीं। आप कितने को बता के आए कि वाइफ पे देखो मैं मैसेजेस दूंगा? नहीं मैं तो अपने जो खास लोग हैं, अपने लोगों उनको बता देता हूँ। दूसरे पास वाले कौन है, किन को क्या